Hello and welcome to Banking Mentors. My name is Himanshi and I'm your General Awareness Faculty. आप सभी को पता है हम यहाँ पे जो है करंट अफेयर्स की सीरीज को चला रहे हैं। यहाँ पे हम आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं ऑन एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। आज हम सैटरडे की सीरीज को करेंगे, यानी कि आज की डेट जो है 25 जुलाई है। तो आज के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनते हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इस सेशन में हम ट्राई करेंगे कि 30 क्वेश्चंस को हम 30 मिनट्स के अंदर कवर अप कर सकें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो पहला सेक्शन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इट इज़ द नेशनल न्यूज़ का सेक्शन। एंड इसमें सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड अ नेशनल हेल्थ एंड वेलनेस अवेयरनेस प्रोग्राम कॉल्ड एज इलनेस टू वेलनेस। तो सवाल पूछा जा रहा है कि इलनेस टू वेलनेस जो है ये प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये प्रोग्राम शुरू किया गया है बाय एसोचैम। तो एसोचैम क्या है? इट इज़ द एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमारी जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसको रिप्रेजेंट करने वाली जो बॉडी है, इट इज़ एसोचैम। ये जो बॉडी है, इन्होंने इस वेलनेस प्रोग्राम, इलनेस टू वेलनेस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसमें ये क्या है, नेशनल हेल्थ और नेशनल वेलनेस के बारे में सभी लोगों तक जागरूकता या फिर अवेयरनेस फैलाएंगे। अब हम यहाँ पे एसोचैम की बात करें तो इस बॉडी को एस्टैब्लिश किया गया था 1920 में। ये हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और प्रेजेंटली इसके जो प्रेसिडेंट है वो है निरंजन हीराचंदानी, मिस्टर निरंजन हीराचंदानी। देखिए, हम एसोचैम की बात कर रहे हैं और हमने यहाँ पे इलनेस टू वेलनेस को डिस्कस किया। तो इसी के साथ आपको एक और न्यूज़ बताई जा रही है एसोचैम के बारे में कि रिसेंटली इनके द्वारा एक रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है, जिसमें इन्होंने बताया कि करीब 23% जो है इंक्रीज़ हुआ है एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया, स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो करीब 23% क्या है, इस तरीके का इंक्रीज़ हुआ है हमारे स्पाइसेस में। और ये जो रिपोर्ट है ये दी गई है बाय एसोचैम। तो हमने आज दो न्यूज़ को कवर किया एसोचैम के बारे में। पहला इलनेस टू वेलनेस वाला जो प्रोग्राम है वो, और फिर हमने जो है 23% इंक्रीज देखा एक्सपोर्ट्स इन स्पाइसेस। तो हमने आज दो न्यूज़ देखी एसोचैम के बारे में। ऑलराइट, अगला सवाल पूछा जा रहा है कि किस मिनिस्ट्री ने सेटअप किया है इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल, या फिर किस मंत्रालय ने निवेश क्लियरेंस सेल को की जो है स्थापना की है। तो ये जो स्थापना है ये की गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, निवेश के लिए क्लियरेंस सेल। तो जाहिर सी बात है कि जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है इन दी सिविल एविएशन सेक्टर, तो आपको क्या है, अब यहाँ पे और जल्दी हो जाएगी, या फिर जो प्रोसेस है उसे सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है उसे अब और फास्टर कर दिया गया है। ठीक है, हम यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की बात कर रहे हैं। तो इसके हमारे मिनिस्टर हैं मिस्टर हरदीप सिंह पुरी। और इसके साथ जो है आपको दो न्यूज़ के बारे में ध्यान रखना है सिविल एविएशन के बारे में, कि इनके द्वारा लाइफलाइन उड़ानों को जो है लिया गया था। लाइफलाइन उड़ान किसके द्वारा ली गई थी? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। इसी के साथ इन्होंने एक गरुड़ पोर्टल को भी लॉन्च किया था। गरुड़ पोर्टल जो कि ड्रोन्स के लिए है, ध्यान रखिएगा, ये ड्रोन्स के लिए है और इनकी क्लियरेंस के लिए किया गया था। ठीक है, और ये भी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा ही किया गया था। तो आज हमने देखा इस निवेश क्लियरेंस सेल के बारे में, जो कि इस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑलराइट, तो देखिए आगे जो हम दो न्यूज़ देखने वाले हैं वो इसी तरीके की न्यूज़ है, जहाँ पे किसी मिनिस्टर ने किसी चीज़ को इनॉग्रेट किया है। ठीक है, तो पीछे हमने देखा अबाउट सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, वैसे ही अब हम दो न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज़ है अबाउट ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर अर्जुन मुंडा। ठीक है, तो इन्होंने लॉन्च किया है ई सिंपोजियम ऑन हैंडीक्राफ्ट्स, और इस ई सिंपोजियम को लॉन्च किया गया है ताकि एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल्स वगैरह जो है ज़्यादा डेवलप की जा सके सभी ट्राइबल्स की। इस सिंपोजियम को ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, और ये जो है शिलोंग बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है। इस सिंपोजियम का जो टाइटल है वो दिया गया था एमर्जेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो इस का टाइटल ये है, और इसे जो है इनॉग्रेट किया गया है बाय द ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर अर्जुन मुंडा। जितने भी हमारे मिनिस्टर्स होते हैं उन सभी का नाम आपको पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके बैंकिंग में जो है सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक और इनिशिएटिव याद रखना है, गोल। ठीक है, तो ये गोल जो इनिशिएटिव है, गोल प्रोग्राम है, ये एक्चुअली स्किल डेवलपमेंट के लिए किया गया था। जितने भी हमारे ट्राइबल्स हैं उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए किया गया था, और आज हमने क्या है, इस ई सिंपोजियम को भी देख लिया। अगला जो हम ऐसा ही न्यूज़ देख रहे हैं वो है HRD मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया फर्स्ट एवर इंडियन स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट। देखिए, जितने भी हमारे फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं जो इंडिया में आके पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको क्या है, एक तरीके का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। तो इसी चीज़ के लिए क्या है, किस तरीके के बच्चे आ सकते हैं, क्या वो एलिजिबल है या नहीं है, क्या उन्हें स्कॉलरशिप्स मिलनी चाहिए, एडमिशन्स मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, उन सभी चीज़ों को जज करने के लिए एक टेस्ट निकाला गया है, INSAT या फिर इंडियन स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट।
ठीक है, तो 2020 का इसे लॉन्च किया गया है और ये क्या है, अपने आप में पहला है और इसे लॉन्च किया गया है अंडर दी स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये किया गया है बाय दी HRD मिनिस्ट्री। अब हमारे HRD मिनिस्टर कौन है, तो वो है मिस्टर रमेश निशांक पोखरियाल जी। ठीक है, तो हमने क्या है 3 न्यूज़ को अभी डिस्कस किया। पहली थी सिविल एविएशन के बारे में, दूसरी थी ट्राइबल अफेयर्स के बारे में और तीसरी हमने देखी HRD मिनिस्ट्री के बारे में। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है अबाउट महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस एक्टर के द्वारा रिसेंटली फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है प्रवासी रोजगार, इसे लॉन्च किया गया है। तो बाय द एक्टर सोनू सूद जी के द्वारा जो है प्रवासी रोजगार को लॉन्च किया गया है। अब जैसे कि हम ये नाम देख रहे हैं प्रवासी रोजगार, तो ये उन लोगों के लिए किया गया है जो कि बाहर से हमारे जो है वर्कर्स आ रहे हैं, उनको अब क्या है एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, उन्हें काम देने की ज़रूरत है। तो उसी के लिए सोनू सूद जी के द्वारा जो है इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है जो कि फ्री ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रवासी रोजगार को महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। अब हम यहाँ पे सोनू सूद जी की बात कर रहे हैं, तो इन्हीं के द्वारा क्या है रिसेंटली एक और इनिशिएटिव लिया गया है जहाँ पे ये किर्गिस्तान में फंसे कुछ बच्चों को जो है वापस लेके आ रहे हैं और इसके लिए इन्होंने स्पाइस जेट के साथ क्या है एक तरीके का समझौता किया है या फिर कोलैबोरेशन किया है। अब क्योंकि सोनू सूद जी, मिस्टर सोनू सूद काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि गार्गो इंटरनेशनल के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, गार्गो इंटरनेशनल। तो ये जो जितनी न्यूज़ है हमें सोनू सूद जी के बारे में पता होनी चाहिए क्योंकि ये फिलहाल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ों की वजह से न्यूज़ में रहे हैं। तो हो सकता है हमारे जो आने वाले एग्जाम है उसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। तो हमने देखा अबाउट सोनू सूद। अगला सवाल हम देख रहे हैं अबाउट अ कंट्री। यहाँ पूछा जा रहा है कि विच कंट्री हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका नाम है ध्रुवास्त्र। तो सीधा सवाल पूछा जा रहा है कि ध्रुवास्त्र किसके द्वारा जो है सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है इसका लॉन्च। तो इसे कंडक्ट किया गया है बाय इंडिया। ये काफ़ी अच्छी एक न्यूज़ है। हमने क्या है इस तरीके का आप देखेंगे एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को अपने खुद इंडिया में इंडिजिनसली डेवलप किया है और इसे डेवलप किया गया है बाय DRDO। अब जैसे कि हम देख रहे हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तो यहाँ पे नाम आ रहा है टैंक। तो जैसे आप देखेंगे ये जो मिसाइल है ये एक्चुअली आप एयर से लॉन्च कर सकते हैं और आप चाहे तो जो भी आपके एनिमी के बंकर्स हैं, जो भी आपके टेंट्स वगैरह हैं, इवन टैंक्स हैं, उन सभी को ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये उसे जो है डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता कि एक जो है ATGM को रिसेंटली लॉन्च किया गया है बाय इंडिया और अगर आपसे नाम पूछा जाता तब भी आपको नाम पता होना चाहिए कि ध्रुवास्त्र जो है इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम है। अब देखिए हम DRDO की बात कर रहे हैं तो DRDO से रिलेटेड एक और न्यूज़ है हमारे पास कि इनके द्वारा एक कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी को एस्टैब्लिश किया गया है एट द लेह बेस्ड लेबोरेटरी जिसका नाम है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च। यानी कि लेह में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है दिहार। ठीक है, तो इस इंस्टीट्यूट में यहाँ पे इन्होंने क्या है एक कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी को एस्टैब्लिश किया है। किसने किया है, तो DRDO ने किया है। ओके, तो ये दोनों न्यूज़ आपको याद रखनी है। पहली ATGM इन्होंने क्या है ध्रुवास्त्र को ध्रुवास्त्र को डेवलप किया है, दूसरा कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी। अब हम यहाँ पे DRDO की बात कर रहे हैं तो DRDO को जो है हेडक्वार्टर किया गया है, हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में और प्रेजेंटली जो इसके प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर सतीश रेड्डी। प्लस हमने रिसेंटली DRDO के बारे में डिस्कस किया था कि इनके द्वारा क्या है भारत करके ड्रोन्स को लॉन्च किया गया है। भारत ड्रोन्स इन्होंने डेवलप किए हैं और ये इन्होंने इंडियन आर्मी को सौंपा है, हमारी इंडियन आर्मी को सौंपा है। ठीक है, तो ये भारत, ATGM और प्लस ये कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी, ये तीनों आपको याद रखना है रिलेटेड टू DRDO। अभी हमने जो है DRDO की डिस्कस की। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है अबाउट आवर इंडियन नेवी। तो हमारी इंडियन नेवी ने क्या है रिसेंटली कमीशन किया है 3 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट एट एन इंडियन नेवल अकेडमी। आपको बताना है कि किस इंडियन नेवल अकेडमी में इस तरीके का 3 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट को जो है कमीशन किया गया है। तो ये एक्चुअली केरला के एजीमलाई करके एक जगह है, वहाँ पे इंडियन नेवल अकेडमी है, वहाँ पे क्या है 3 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट को इनॉग्रेट किया गया है। तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा ये सोलर पावर प्लांट है। तो इसे माना जा रहा है एज दी लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट डेवलप्ड बाय इंडियन नेवी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लार्जेस्ट इंडियन नेवी का जो सोलर पावर प्लांट है वो कहाँ है, तब भी आपको पता होना चाहिए कि ये है केरला में। अब हम क्या है यहाँ पे इंडियन नेवी की बात कर रहे हैं तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल करमबीर सिंह।
एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अबाउट इंडियन नेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है अबाउट एन इंस्टीट्यूट। यह क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किस इंस्टीट्यूट ने डिजाइन और डेवलप किया है एक स्मार्ट रिस्ट बैंड को। ये जो स्मार्ट रिस्ट बैंड है ये इफेक्टिवली ट्रैक और मॉनिटर कर सकेगी हमारे जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं उनको। ठीक है, तो ये जो रिस्ट बैंड है इसे डेवलप किया गया है बाय एम्स नागपुर। ठीक है, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ऑफ नागपुर, इन्होंने डेवलप किया है इस स्मार्ट रिस्ट बैंड को। अब इससे क्या है, और आराम से आप जितने भी हमारे कोविड पेशेंट्स हैं उनको ट्रैक कर सकेंगे कि वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं वगैरह। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये किया गया है बाय एम्स नागपुर। नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड अबाउट डिफेंस मिनिस्ट्री। यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रिसेंटली क्या है, एक तरीके का फॉर्मल गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर दिया गया है फॉर ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन टू वुमेन ऑफिसर्स इन इंडियन व्हाट, यानी कि क्या इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड, इनमें से किस में परमानेंट कमीशन टू वुमेन ऑफिसर्स को बनाने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए अभी जो है गवर्नमेंट की सहमति दे दी गई है। तो हमारी इंडियन आर्मी में अब जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इस तरीके की सहमति दे दी गई है। तो अब इसमें क्या होगा कि हमारे वुमेन ऑफिसर्स भी हुआ करेंगे। ठीक है, परमानेंट कमीशन होगी उनकी। अब हम यहाँ पे इंडियन आर्मी की बात करें तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है हमारे जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा हमने अभी डिस्कस किया था कि हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल करमबीर सिंह। फिर इसी के साथ आपको पता होना चाहिए हमारे चीफ एयर मार्शल के बारे में, जो कि है मिस्टर आर.के. भदौरिया जी। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए अबाउट आवर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि है जनरल बिपिन रावत। ये सभी नाम आपको बाय हार्ट होने चाहिए, ये सभी नाम आपको याद होने चाहिए। ओके, तो अभी हमने देखा अबाउट डिफेंस मिनिस्ट्री। सो विद दैट हमारा नेशनल न्यूज का सेक्शन खत्म हुआ। अब हम चल रहे हैं ऑबिचरी के सेक्शन में। तो ऑबिचरी के सेक्शन में पहला सवाल पूछा जा रहा है अबाउट अमाला शंकर जी। शी रिसेंटली पास्ड अवे। आपको बताना है दैट शी वाज अ एमिनेंट हू। तो ये हमारी जो बॉलीवुड है इसमें काफ़ी फेमस कोरियोग्राफर रह चुकी है। इन्होंने हमारी बॉलीवुड में 1930 से जो है कोरियोग्राफी सिखा रहे हैं ये। इस वजह से ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी फेमस है कोरियोग्राफर थी। कोरियोग्राफर की हम बात करें तो रिसेंटली सरोज खान जी, ये भी बॉलीवुड की काफ़ी फेमस कोरियोग्राफर थी एंड शी ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। ओके, तो अभी हमने देखा अबाउट अमाला शंकर जी। अगला सवाल पूछा जा रहा है अबाउट मिस्टर जॉन लुइस। तो जॉन लुइस ही बिलोंग टू विच कंट्री? तो ही बिलोंग टू यूएसए। देखिए, अगर आपसे यहाँ सवाल पूछा जाए कि ये जो है किस फील्ड से बिलोंग करते थे या ही वाज अ फेमस हु, तो ही वाज अ फेमस सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। और ये किस कंट्री को बिलोंग करते थे? तो यूएसए को बिलोंग करते थे एंड दैट ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। ओके, तो हमने देखा अबाउट मिस्टर जॉन लुइस। इसी के साथ हमारी जो आखिरी ऑबिचुरी है इट इज अबाउट लेजेंडरी जैज सिंगर एनी रॉस। एनी रॉस शी रिसेंटली पास्ड अवे एंड शी बिलोंग टू इंग्लैंड। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, प्लस आपको पता होना चाहिए कि किस फील्ड को बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा अगर किसी भी तरीके का अवार्ड इन्होंने जीता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो शी वॉज अ वेरी फेमस लेजेंडरी जैज सिंगर एनी रॉस एंड शी ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। सो विद दैट इट वॉज द एंड ऑफ ऑबिचुरी सेक्शन। अब हम चल रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के सेक्शन में। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में पहला सवाल पूछा जा रहा है अबाउट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क है इन्होंने रिसेंटली अपॉइंट किया है किसे एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड द डायरेक्टर। तो मिस्टर आलोक मिश्रा जी, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड डायरेक्टर ऑफ माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क। देखिए, यहाँ पे अगर आप जो है नेगेशन का मेथड लगाते तो अनिल बैजल जी ये है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। मिस्टर रमेश बाबू बोद्दू जो है ये हमने लास्ट सेशन में देखा था कि ये करूर व्यास बैंक के नए एमडी चीफ है। इसी के साथ आपके पास क्या है 50-50 चांसेस रहते हैं, तो सीधे आपके क्या है सिर्फ 2 ऑप्शंस में आपको कन्फ्यूजन होती, तो आपके जो है सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसमें। ओके, तो अभी हमने देखा कि माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम दिस सेक्शन इज अबाउट नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो एनएसडीसी ने किस बैंक के साथ रिसेंटली कोलैबोरेट किया है ताकि ये ट्रेन और स्किल्स कर सके हमारे यंग जनता को? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक इन्होंने जो है कोलैबोरेट किया है एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ। क्यों? ताकि ये जो है डेवलप कर सके, ताकि ये जो है ट्रेन कर सके, स्किल कर सके हमारी जितने भी यंग पॉपुलेशन है उनको।
अब हम यहाँ पे NSDC की बात करें तो ये क्या है, एक तरीके की नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसे एस्टैब्लिश किया गया था 2008 में और ये हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में। प्लस इसके जो चेयरमैन है वो है मिस्टर AM नायक जी, मिस्टर AM नायक जी। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर CEO है मिस्टर मनीष कुमार, मिस्टर मनीष कुमार। प्लस हम यहाँ पे एयरटेल पेमेंट्स बैंक की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना चाहिए कि दिस इज द फर्स्ट बैंक विच गॉट दी स्टेटस ऑफ पेमेंट्स बैंक। ठीक है, पेमेंट्स बैंक का जो स्टेटस है ये पहली बार एयरटेल पेमेंट बैंक को ही दिया गया था। अब अगर बात किया जाए कि ये कब एस्टैब्लिश किया गया था, 2017 में इसे जो है एस्टैब्लिश किया गया था। ये हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में और प्रेजेंटली इसके MD CEO है अनुब्रता विश्वास जी। ओके, तो अभी हमने डिस्कस किया अबाउट NSDC एंड ऑल्सो अबाउट द एयरटेल पेमेंट्स बैंक, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन जो रिलीज करती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट या फिर वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है रिलीज की जाती है। तो ये रिलीज की जाती है बाय RBI, यानी कि जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनके द्वारा हर साल यानी कि हर साल में 2 बार इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। तो करीब जो है 6 महीने के अंदर इस रिपोर्ट को निकाला जाता है। देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी इकोनॉमी की कैसी है उस चीज़ के बारे में ये इस रिपोर्ट में बताते हैं। ठीक है, तो इस साल की जो रिपोर्ट है ये 21st रिपोर्ट है इनकी और ये दी गई है बाय RBI। अब हम RBI की बात कर रहे हैं तो इस बैंक को एस्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935। ये हेडक्वार्टर है मुंबई में और प्रेजेंटली हमारे गवर्नर कौन है, तो वो है मिस्टर शक्तिकांता दास। ओके, तो ये हमने देखा अबाउट RBI जिनके द्वारा जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है अबाउट UPI ऑटो पे फैसिलिटी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो UPI ऑटो पे फैसिलिटी है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये लॉन्च की गई है बाय NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या है UPI ऑटो पे फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है। तो अब ये क्या है, देखिए ऐसे आपकी बहुत सारी पेमेंट्स होती है जो कि रेकरिंग होती है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया या फिर आपके मोबाइल फ़ोन का बिल हो गया। आपको पता होता है कि जो समय है इस महीने के एंड में या फिर इस डेट में आपको क्या है इस चीज़ को पे करना है, यानी कि ये जो पेमेंट है इसे रेकरिंग आप कह सकते हैं। ठीक है, तो NPCI ने क्या है इस तरीके का ऑटो पे फैसिलिटी को लॉन्च किया है जिसमें ऑटोमेटिकली आप अगर चाहें तो इसे डेट सेट कर सकते हैं और अपनी पेमेंट जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इसे लागू कर सकते हैं, इसे अपने आप जो है चालू कर सकते हैं इस फैसिलिटी को, और आपको क्या है बार बार UPI की पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार उसमें अपनी डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली हर वक्त जब आप उसे रेकरिंग मोड में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी पेमेंट हो जाएगी। अब हम देखिए यहाँ पे NPCI की बात करें यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस बॉडी को एस्टैब्लिश किया गया था 2008 में। ये हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ है, तो मुंबई में हेडक्वार्टर है। प्लस प्रेजेंटली जो इसके MD एंड CEO है वो है मिस्टर दिलीप आसबे। ओके, तो हमने देखा अबाउट दिस UPI ऑटो पे फैसिलिटी विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय NPCI। और सो देखिए इसमें आपको याद रखना है कि ये जो रेकरिंग पेमेंट है इसकी लिमिट आपको 2000 रुपीज़ दी गई है। ठीक है, तो 2000 रुपीज़ के अंदर ही आपको लिमिट रखनी है अपनी पेमेंट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडिया का पहला नंबरलेस कार्ड जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इंडिया का पहला नंबरलेस कार्ड ये लॉन्च किया गया है बाय FAMPay। तो जैसे कि जितने भी आप पेमेंट्स ऐप देखते हैं, पेमेंट ऐप्स को देखते हैं, उसी तरीके का FAMPay भी जो है एक तरीके का कंपनी है पेमेंट के लिए। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या है एक नंबरलेस कार्ड को लॉन्च किया गया है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे नंबरलेस कार्ड। इस कार्ड में किसी भी तरीके के नंबर को नहीं दिया गया है। अगर आप इस कार्ड को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्या है फैम कार्ड के ऐप को लॉन्च करना आप फैम कार्ड के ऐप को जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसी के थ्रू आप जितनी भी आपकी पेमेंट है, जितने भी आपके पिन नंबर जनरेट करने हैं, जो भी आपको डिटेल्स देनी है वो सब क्या है इस ऐप में आपको मिलेंगी। तो इससे क्या होगा कि जस्ट इन केस आपका ये कार्ड स्टोलन हो जाता है या फिर चुराया जाता है या फिर कुछ भी ऐसी हानि होती है, टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपको क्या किसी भी तरीके की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो कार्ड है उसमें कुछ भी नंबर नहीं था, किसी भी तरीके की आपकी जो है डेटा की चोरी यहाँ पे नहीं हो सकती, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी दी गई है इन योर ऐप। ओके, तो ये जो फैम कार्ड है ये लॉन्च किया गया है बाय FAMPay, जो कि इंडिया का पहला नंबरलेस कार्ड है। अब हम यहाँ पे FAMPay की बात कर रहे हैं। तो ये हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके फाउंडर है मिस्टर कुश तनेजा एंड मिस्टर संभव जैन, इसके फाउंडर्स हैं।
ओके, तो अभी हमने देखा इस फैम पे कार्ड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस बैंक ने लॉन्च किया है इंस्टा क्लिक सेविंग्स अकाउंट। तो इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट ये लॉन्च किया गया है बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अब ये क्या है, ये एक तरीके का 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट है। तो आपका जो ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट है इसके लिए इन्होंने जो है 100% पेपरलेस डिजिटल, यानी कि आपको जो है किसी भी तरीके की फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी तरीके से ये एक डिजिटाइज्ड सेविंग्स अकाउंट होने वाला है और इसका नाम है इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट। ठीक है, और ये लॉन्च किया गया है बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। अब हम यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहे हैं तो ये हेडक्वार्टर है वडोदरा में। वडोदरा कहाँ है, तो गुजरात में है, गुजरात में हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंटली इसके जो एमडी एंड सीईओ है वो है मिस्टर संजीव चड्डा, मिस्टर संजीव चड्डा। रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि ये अपने जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें अब डिजिटाइज करने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि ये इसी चीज़ के लिए इन्होंने क्या है, इसी के अंडर इस तरीके के इनिशिएटिव्स इन्होंने लॉन्च किए हैं, जहाँ पे इन्होंने क्या किया, इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है। ऑल्सो आपको इसे जो है कंफ्यूज नहीं करना है विद इंस्टा फ्लेक्सी कैश। इंस्टा फ्लेक्सी कैश एक्चुअली ICICI के द्वारा लॉन्च किया गया है और अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं इट इज़ इंस्टा क्लिक सेविंग्स अकाउंट, इंस्टा क्लिक सेविंग्स अकाउंट, और ये किया गया है बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये हमने देख लिया। एंड दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। अब हम चल रहे हैं हमारी स्टेट न्यूज़ में। तो स्टेट न्यूज़ में सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि किस स्टेट ने लॉन्च किया है वन स्टॉप शॉप स्कीम। तो वन स्टॉप शॉप ये शुरू किया गया है बाय राजस्थान गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है, जितने भी आप उस स्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर आपको वहाँ पे क्लियरेंस की ज़रूरत है अपने प्रोजेक्ट वगैरह के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या है, अब सिंगल विंडो दे दिया गया है अपने इतने जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट है उनके लिए। ओके, तो वन स्टॉप शॉप स्कीम ये शुरू की गई है बाय राजस्थान। अब हम यहाँ पे राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जयपुर यहाँ की कैपिटल है। गवर्नर है यहाँ पे मिस्टर कालराज मिश्रा जी और चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे मिस्टर अशोक गहलोत। रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो इनके द्वारा क्या है, स्वास्थ्य मित्रा को अपॉइंट किया गया था। इन्हीं के द्वारा राजकॉप सिटीजन ऐप को लॉन्च किया गया था, राजकॉप सिटीजन ऐप। और इसी के साथ आपको याद रखना है राज कौशल पोर्टल के बारे में। राजस्थान के द्वारा आयु सेतु ऐप को भी लॉन्च किया गया था, आयु सेतु ऐप। और रिसेंटली इन्होंने इंदिरा रसोई योजना को भी लॉन्च किया था, इंदिरा रसोई योजना। नेचुरल साइट्स की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे साइट्स हैं, जैसे कि आपकी हो गई सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू हैव इस कियोलाडो नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, थार डेजर्ट, और इसी के साथ क्या है आपको पता होना चाहिए कि डेजर्ट नेशनल पार्क भी यहाँ पे है। ठीक है, फिर आप देखेंगे तो वन विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे है। ओके, तो जितना भी हम ये पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं इट इज़ अबाउट राजस्थान। और आज हमने देखा कि इनके द्वारा जो है वन स्टॉप शॉप को भी अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं इट इज़ अबाउट द स्टेट यूनियन। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस स्टेट के यूनियन ने रिसेंटली 15,000 सेल्फ फाइनेंस स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस को सस्पेंड करने की जो है घोषणा कर दी है। ओके, तो ये जो है ये अनाउंस किया गया है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने रिसेंटली बोला कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे उनकी फ़ी को आप हाइक नहीं कर सकते, और जब तक कि रेगुलर क्लासेस शुरू नहीं हो जाती तब तक स्कूल्स जो है इन सभी तब तक जो स्कूल्स हैं वो स्टूडेंट से पैसे या फिर फीस को नहीं ले सकते। तो इस वजह से नाराज़ होकर करीब 15,000 सेल्फ फाइनेंस स्कूल्स यानी कि प्राइवेट स्कूल्स ने क्या किया कि अपनी जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है। अब देखिए ये हुआ तो इसी के साथ क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से अनाउंस किया कि ये अब 3rd क्लास से लेके 12th क्लास तक के जितने बच्चे हैं उन्हें अब ये फ्री में ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रिसेंटली किसके द्वारा इस तरीके का फ्री ऑनलाइन एजुकेशन लॉन्च किया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये किया गया है बाय मध्य प्रदेश। तो ये दोनों न्यूज़ जो है हमें साइमल्टेनियसली मिली है, 15,000 सस्पेंडेड एंड एज वेल एज दिस फ्री एजुकेशन। अब हम यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। और अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि यहाँ के जो गवर्नर हैं मिस्टर लालजी टंडन उनकी जो है रिसेंटली डेथ हो गई है। तो इसी के साथ क्या हुआ है कि जो यूपी की गवर्नर है उन्हें अब एक एडिशनल चार्ज दे दिया गया है टू सर्व एज दी गवर्नर फॉर मध्य प्रदेश। अब कुछ रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो मध्य प्रदेश के द्वारा चरण पादुका स्कीम को लॉन्च किया गया था, दीदी व्हीकल सर्विस को लॉन्च किया गया था, किल कोरोना कैंपेन इन्होंने स्टार्ट किया है,
और बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जो है जीवन शक्ति योजना और जीवन अमृत योजना, ये दोनों इन्हीं के द्वारा शुरू की गई है। फिर आपको पता होना चाहिए कि एमपी पुलिस के द्वारा FIR आपके द्वारा शुरू किया गया है और ये पहला स्टेट है जो कि मिड डे मील राशन प्रोवाइड कर रहा है अपने सभी सिटीजन्स को। इसके अलावा इन्होंने रिसेंटली इंतज़ार आपका एक जो है टूरिस्ट कैंपेन शुरू किया था और इन्होंने आसपास हेल्पलाइन को भी शुरू किया है। फिर आपको पता होना चाहिए कि इनके द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय ये भी शुरू किया गया था, हमारा घर हमारा विद्यालय। और रोको टोको कैंपेन भी शुरू किया गया था, रोको टोको कैंपेन। और इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस स्टेट में चाइल्ड मोर्टालिटी जो है सबसे ज़्यादा हाई है, चाइल्ड मोर्टालिटी सबसे ज़्यादा हाई है मध्य प्रदेश में। ओके, तो ये जितनी भी हमने न्यूज़ देखी इट इज़ अबाउट मध्य प्रदेश और वो हमने आज डिस्कस कर ली। और आज हमने डिस्कस किया कि करीब 15,000 जो स्कूल्स हैं उन्होंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस को सस्पेंड कर दिया है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वृक्षारोपण अभियान रिसेंटली लॉन्च किया गया है बाय द यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह। तो आपको बताना है कि ये इन्होंने कहाँ पे लॉन्च किया है। तो ये इन्होंने लॉन्च किया है दिल्ली में। ठीक है, तो वृक्षारोपण अभियान, इसी नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या करेंगे, प्लांटेशन ड्राइव है ये एक तरीके की। प्लांटेशन करने के लिए वृक्षारोपण अभियान को शुरू किया गया है इन दिल्ली। अब हम यहाँ पे दिल्ली की बात करें तो आप सभी को पता है ये क्या है, एक तरीके की यूनियन टेरिटरी है और ये हमारी इंडिया की नेशनल कैपिटल भी है। यहाँ पे रीसेंट न्यूज़ देखें तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने ऑपरेशन शील्ड को लॉन्च किया था। फिर इनके द्वारा क्या है 5T प्लान को भी शुरू किया गया था। और आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट कोविड फैसिलिटी है इसे भी दिल्ली में लॉन्च किया गया है। और जो दिल्ली की पुलिस है इनके द्वारा आयु रक्षा एक जो है प्रोग्राम भी शुरू किया गया था। लास्ट हमने जब इसके बारे में डिस्कस किया था तब हमने डिस्कस किया था कि घर घर राशन योजना भी अभी जो है दिल्ली लॉन्च कर रही है। ठीक है, इसी के साथ आपको एक और फ्रेश न्यूज़ दी जा रही है कि दिल्ली ने डिसाइड किया है कि ये हर मंथ एवरी मंथ ये क्या करेंगे, सेरो सर्वे कंडक्ट करने वाले हैं। सेरो सर्वे ये कंडक्ट करने वाले हैं। ओके, तो ये जितनी भी हम न्यूज़ देख रहे हैं इट इज़ अबाउट दिल्ली। और अभी हमने डिस्कस किया कि इनके द्वारा जो है वृक्षारोपण अभियान भी शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट अ स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने जो है लॉन्च किया है सिंगल कमांड सेंटर टू ओवरसी द कोरोना वायरस बेड मैनेजमेंट। ठीक है, तो कोरोना वायरस का जो बेड मैनेजमेंट है उसके लिए इन्होंने सिंगल कमांड सेंटर लॉन्च किया है। तो ये किया गया है बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, आपको सिंपली याद रखना है कि एक तरीके का क्या किया है, इन्होंने एकल कमांड सेंटर को स्थापित किया है जिसमें क्या करेंगे, बिस्तर प्रबंधन की देखरेख करेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र से रिलेटेड एक और न्यूज़ है हमारे पास कि महाराष्ट्र बन गई है पहली स्टेट, फर्स्ट स्टेट टू गेट दी गो अहेड टू यूज ड्रोन्स फॉर एयर सर्वेलेंस। और ये क्या कर रही है, यानी कि पहली स्टेट ये ऐसी बनी है जो कि ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। और ड्रोन्स किस लिए इस्तेमाल कर रही है, तो पावर ट्रांसमिशन और टावर्स की जो है इंस्पेक्शन करने के लिए ये यूज़ करने वाले हैं ड्रोन्स को। तो ऐसा करने वाली जो पहली स्टेट है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल ये पहली बार कर रहे हैं और ये महाराष्ट्र है। अब हम यहाँ पे महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ की कैपिटल आप सभी को पता है मुंबई है और चीफ मिनिस्टर यहाँ पे मिस्टर उद्धव ठाकरे और गवर्नर है यहाँ पे मिस्टर भगत सिंह कोश्यारी। रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट को अपॉइंट किया गया है जो कि है जस्टिस दिबांकर दत्त। और रिसेंटली लोनार लेक, आपको याद रखना है कि लोनार लेक जो है यही महाराष्ट्र में है और ये इसकी जो रंग है काफ़ी ज़्यादा पिंक हो गई थी, इस वजह से ये जो लेक है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। ऑल्सो जो महाराष्ट्र है इट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट जो कि फ्री इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड कर रहा है अपने सभी सिटीजन्स को। अब हम यहाँ पे नेचुरल साइट्स की बात करें तो नवेगांव नेशनल पार्क है, यहाँ पे नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और इसी के साथ टाडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जितनी भी हम न्यूज़ देख रहे हैं इट इज़ अबाउट महाराष्ट्र और आज हमने 2 और न्यूज़ को डिस्कस कर लिया महाराष्ट्र के बारे में। सो विद दैट हमारा स्टेट न्यूज़ खत्म हुआ। अब हम चल रहे हैं हमारे इंटरनेशनल न्यूज़ या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ के सेक्शन में। तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग एक पहला सवाल पूछा जा रहा है कि लॉदर्स श्राइन ये जो है पहली बार इन्होंने वर्ल्ड का पहला वर्चुअल पिलग्रिमेज जो है शुरू किया है कैथोलिक्स के लिए। आपको बताना है कि इस तरीके का जो पहला वर्चुअल पिलग्रिमेज है ये किस कंट्री के द्वारा जो है शुरू किया गया है। तो लॉदर्स श्राइन ये है हमारा एक्चुअली फ्रांस में। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी लोग जो है अपनी जो है श्रद्धा की वजह से काफ़ी लोग यहाँ पे जाते हैं और क्योंकि हमारा पैंडेमिक चल रहा है इस वजह से लोग यहाँ नहीं जा पा रहे हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, दुनिया का पहला वर्चुअल पिलग्रिमेज को लॉन्च किया है।
अब हम यहाँ पे फ्रांस की बात करें तो फ्रांस आप देख सकते हैं ये एक जो है यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल है पेरिस, प्रेसिडेंट है मिस्टर इमैनुअल मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर जीन कैस्टेक्स और करेंसी है यहाँ पे यूरो। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना है अबाउट फ्रांस। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन है यानी कि इंटरनेशनल जो ITUC है, इनके द्वारा ग्लोबल राइट्स इंडेक्स दिया गया है, ग्लोबल राइट्स इंडेक्स दिया गया है। आपको बताना है कि इन्होंने इंडिया को कौन से इस पे जो है कौन से स्केल में प्लेस किया है। तो इनके अकॉर्डिंग इंडिया आता है स्केल 5 में। अब स्केल 5 का मतलब क्या होता है, तो इट डिनोट्स एक्चुअली द वर्स्ट परफॉर्मेंस अंडर दिस इंडेक्स। ऐसा माना गया है कि हमारे इंडिया के जितने भी वर्कर्स हैं उनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी बुरी है। ठीक है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन है यहाँ पे हमारे वर्कर्स की। तो इस वजह से जो इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन है उन्होंने जो हमारी कंट्री है उन्हें स्केल 5 में रखा है। अब हम यहाँ पे ITUC की बात करें तो ये बॉडी हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में और यहाँ की जनरल सेक्रेटरी है शैरन बरो, शैरन बरो। ओके, तो आपको याद रखना है कि इसका जो 7th एडिशन है उसमें इंडिया को 7 या फिर 5th स्केल में रखा गया है। तो हमने बात की अभी ITUC के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एडमिरल मोहम्मद शाहीन इकबाल जो है इन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज दी नेवी चीफ ऑफ विच कंट्री। तो इन्हें अपॉइंट किया गया है बांग्लादेश के लिए। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि एडमिरल मोहम्मद शाहीन इकबाल जी को जो है अपॉइंट किया गया है एज दी नेक्स्ट चीफ ऑफ बांग्लादेश। अब हम यहाँ पे बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, यहाँ की करेंसी है टाका और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना जी। कौन है? शेख हसीना जी। और आपको कुछ अगर रीसेंट न्यूज़ बताई जाए तो इनके द्वारा जो है शोहो जोधा को लॉन्च किया गया है, शोहो जोधा। प्लस रिसेंटली इन्होंने कोविड-19 वेलनेस ऐप को लॉन्च किया है अपने सभी स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए। और अभी हमने डिस्कस किया था कि गुंटूर से, और अभी हमने क्या है कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था एक्चुअली कि गुंटूर से एक ट्रेन चली है ड्राई चिलीज की और वो पहली बार चली है फ्रॉम आंध्र प्रदेश टू बांग्लादेश। ठीक है, तो ये जितनी भी हम न्यूज़ देख रहे हैं इट इज़ अबाउट बांग्लादेश। और आज हमने डिस्कस किया अबाउट एडमिरल मोहम्मद शाहीन इकबाल जो कि है अब नए चीफ ऑफ नेवी फॉर बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इंडिया ने रिसेंटली किसके साथ ज्वाइन किया है कि अब जो है इंडिया अल्ट्रा रैपिड टेस्ट किट इनके साथ बनाएगा। तो इंडिया ने रिसेंटली इजराइल के साथ एक तरीके की जो है जॉइंट कोलैबोरेशन की है जिसमें अब हम अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट बना रहे हैं। अब हम यहाँ पे इजराइल की बात कर रहे हैं तो देखिए ये है इजराइल और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कैपिटल है जेरूसलेम। क्या है? जेरूसलेम यहाँ की कैपिटल है। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। और आपको पता होगा तो रिसेंटली इन्हें जो है इलेक्ट किया गया था और अगर आपको पता होगा तो इनका 5th टर्म के लिए फिर से री इलेक्शन हुआ था, 5th टर्म के लिए फिर से री इलेक्शन हुआ था, यानी कि अब 5वीं बार ये अभी रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं एज दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। करेंसी यहाँ पे है न्यू शेकेल, शेकेल यहाँ की करेंसी है। रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो इजराइल में आपको पता होगा कि इन्होंने एक ओफेक सैटेलाइट को लॉन्च किया था, ओफेक जो कि एक स्पाई सैटेलाइट है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको न्यूज़ पता होनी चाहिए कि इजराइल की एक स्ट्रीट है जिसे अब नाम किया गया है आफ्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, तो यहाँ की एक स्ट्रीट है इजराइल की जिसे नेम किया गया है आफ्टर मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर। और आज हमने डिस्कस किया कि इनके साथ मिलकर हम क्या है रैपिड एंटीजन किट्स को बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस कंपनी के साथ मिलके अभी जो एक्को जनरल इंश्योरेंस है इन्होंने एक तरीके का व्हीकल इंश्योरेंस लॉन्च किया है। तो एक्को जनरल इंश्योरेंस इन्होंने पार्टनर किया है अमेजॉन के साथ और इनके साथ ये पार्टनर करके इन्होंने क्या लॉन्च किया है तो व्हीकल इंश्योरेंस जो है इन्होंने लॉन्च किया है। एक्को की हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं ये क्या है एक तरीके की बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है। तो ये हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। कहाँ हेडक्वार्टर है? तो वॉशिंगटन में। और प्रेजेंटली जो इसके अमेजॉन पे इंडिया के जो हेड है वो है मिस्टर महेंद्र नेरुरकर, मिस्टर महेंद्र नेरुरकर। प्लस इनके जो सीईओ है वो है मिस्टर जेफ बेजोस, मिस्टर जेफ बेजोस। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि अब जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीटिंग होने वाली है ये कौन से नंबर की उनकी मीटिंग होगी या फिर कौन सी इनकी जो है एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो ये सेलिब्रेट करने वाले हैं अभी अपनी जो है 75th एनिवर्सरी। अब ये जो न्यूज़ है ये तो कॉमन सी बात है कि 75th एनिवर्सरी होने वाली है। आपसे सवाल UNGA के बारे में इसलिए पूछा जा रहा है कि अब जो UNGA की इस साल की मीटिंग है उसे अब जो है अब इन पर्सन ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा बल्कि अब ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज की जाएगी। और इसके लिए बोला गया है कि जितने भी स्टेट के लीडर्स हैं उन सभी को अपनी जो है रिकॉर्डेड वीडियो इनको देनी है।
ठीक है। तो UNGA की जो अब मीटिंग है वो सितंबर 15 से होने वाली है, पर ये अब वर्चुअली होगी। अब हम यहाँ पे UNGA की बात कर रहे हैं, तो देखिए हम 75th एनिवर्सरी की बात करें तो जाहिर सी बात है कि इसे 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था। प्लस अभी जो इसके प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर तिजानी मोहम्मद बंदे। लेकिन ये क्या है, 74th सेशन के प्रेसिडेंट है। 75th के जो हेड है, प्रेसिडेंट है, वो होने वाले हैं मिस्टर वोल्कान बोस्किर। ठीक है। तो अभी हमने जो न्यूज़ देखी, इट इज़ अबाउट UNGA, और इसकी जो है अब 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट होने वाली है। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चाइना ने रिसेंटली लॉन्च किया है अपना तियानवेन-1 इन्होंने लॉन्च किया है, जो कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट मिशन है टू विच प्लेस। तो क्या ये सैटर्न, मार्स, जुपिटर या मून कहाँ जाने वाले हैं? तो तियानवेन-1 एक्चुअली जो है मार्स का एक मिशन है। ठीक है, मार्स का ये एक पहला इनका इंडिपेंडेंट मिशन है। इन्होंने पहले भी ट्रायल्स किए थे, लेकिन अब इसे जो है सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। तो सक्सेसफुली लॉन्च तियानवेन-1 को किया गया है, जो कि अब इनका मार्स के लिए मिशन है। लास्ट हमने डिस्कस किया था एक और मार्स मिशन के बारे में, जो कि होप नाम था उसका। ठीक है, तो होप मिशन एक्चुअली UAE का है, जो कि जापान की जो स्पेस सेंटर है उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं ये तियानवेन, और ये किया गया है चाइना के द्वारा। अब हम चाइना की बात करें तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, और हम सभी को पता है कि यहाँ के प्रेसिडेंट है मिस्टर शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस कंट्री ने रिसेंटली रिलायंस जियो को रखा है अंडर क्लीन टेलकोज, यानी कि क्लीन कंपनीज की जो लिस्ट होती है उसके अंदर रिलायंस जियो को भी रखा गया है। तो आपको बताने कि ये किस कंट्री के द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है बाय USA। ठीक है, तो क्लीन टेलकोज मतलब उन कंपनीज को बोला जाता है जो कि बिल्कुल भी करप्शन नहीं करती है, बिल्कुल भी जो है कोई भी गलत काम नहीं करती है। ठीक है, तो इस तरीके की जो लिस्ट है वो USA के द्वारा बनाई जाती है, और उसमें अब रिलायंस जियो को रख दिया गया है। रिलायंस जियो की बात करें तो इसके हम सभी को पता है हेड कौन है, तो वो है मिस्टर मुकेश अंबानी जी, मिस्टर मुकेश अंबानी। ओके, तो अभी हम USA की बात कर रहे हैं, तो USA से ही रिलेटेड एक और न्यूज़ है हमारे पास। इंडिया प्लान कर रहा है टू स्टोर इट्स क्रूड ऑयल इन US स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। तो इंडिया के पास जो है स्टोरेज की प्रॉब्लम हो रही है, हम यहाँ पे अपने क्रूड ऑयल को जो है सेव करके या फिर स्टोर करके नहीं रख पा रहे हैं। तो इसी वजह से इंडिया ने प्लान किया है कि अब हम जो हमारे क्रूड रिजर्व्स हैं उसे अब USA में जो है वहाँ पे रिजर्व रखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे प्राइस भी पे करेंगे, वहाँ पे अपने जो स्टोरेज चार्जेस हैं उनको भी पे करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया कहाँ अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को जो है सेव कर रहा है, तो वो आपका आंसर होगा USA। अब हम USA की बात करें तो आप सभी को पता है यहाँ के प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, और यहाँ की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। ठीक है, आज हमने दो न्यूज़ को डिस्कस किया USA के बारे में। पहला ये स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स, और दूसरा अबाउट क्लीन टेलकोस, जहाँ पे जो है रिलायंस जियो को रखा गया है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है हमारा इस सेक्शन से। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रिसर्चर्स फ्रॉम विच कंट्री हैव फाउंड अ जायंट सी कॉकरोच इन इंडोनेशिया। तो देखिए किस कंट्री के रिसर्चर्स ने जायंट सी कॉकरोच को ढूंढ निकाला है, जो कि इंडोनेशिया में है। तो जो सिंगापुर के जो रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा इस तरीके का सी कॉकरोच को ढूंढा गया है। तो देखिए ये है वो कॉकरोच जो कि ढूंढा गया है। इट इज़ अ वेरी जायंट एंड वेरी क्रीपी काइंड ऑफ हम देख सकते हैं कॉकरोच है, जो कि सिंगापुर के रिसर्चर्स के द्वारा ढूंढा गया है इन द इंडोनेशियन सी। अब देखिए हम यहाँ पे इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं, तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, लेकिन अभी प्लान है कि इनकी जो कैपिटल है उसे अब शिफ्ट कर दिया जाएगा और कालीमंटान को बना दिया जाएगा एज द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। और प्रेजेंटली यहाँ के प्रेसिडेंट है मिस्टर जोको विडोडो, और यहाँ की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। ठीक है, तो ये हमने इंडोनेशिया देखा, और अभी हमने देखा कि इंडोनेशिया में यहाँ पे जो है इस तरीके का कॉकरोच हमें मिला है, जो कि सिंगापुर से मिला है। तो अब हम जो सेक्शन देख रहे हैं वो है अवार्ड्स का, और अवार्ड्स में हमारे पास एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु हैज़ बीन नेम्ड एज द विनर ऑफ गुल्बेनकियान प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो इस तरीके का जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है, तो ये अवार्ड दिया गया है टू ग्रेटा थनबर्ग। तो ग्रेटा थनबर्ग को हम सभी जानते हैं, शी इज़ अ 17-year-old एक्टिविस्ट जो कि स्वीडन से बिलोंग करती है, स्वीडिश है ये। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं फॉर क्लाइमेट चेंज, और इस वजह से जो है ये अवार्ड इन्हें दिया गया है, जिसका नाम है गुल्बेकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, ये पहली बार दिया गया है और ये दिया गया है टू ग्रेटा थनबर्ग।
ग्रेटा थनबर्ग के बारे में क्या है, आपको एक और न्यूज़ पता होनी चाहिए, एक स्नेल के बारे में। तो स्नेल की एक स्पीशी है जिनका नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे रखा गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और अभी हमने देखा कि इन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द सेक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट्स। तो अपॉइंटमेंट्स में सबसे पहला सवाल पूछना है कि हु इज इंडियाज हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश। तो इंडिया की जो कमिश्नर है बांग्लादेश की वो है रिवा गांगुली दास जी। अब हम रिवा गांगुली दास जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी क्या है, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज दी सेक्रेटरी ऑफ ईस्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया की जो हाई कमिश्नर है बांग्लादेश की, और अब इन्हें जो है इस तरीके की पोजीशन के लिए भी अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सेक्रेटरी ऑफ ईस्ट और ये भी। और हम बात कर रहे थे रिवा गांगुली दास जी के बारे में। अगला सवाल पूछ रहे हैं अबाउट मिस्टर सुमित डेब। मिस्टर सुमित डेब ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बन गए हैं चेयरमैन एमडी फॉर एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इसके जो नए चेयरमैन है वो है मिस्टर सुमित डेब। अब हम यहाँ पे एनएमडीसी की बात करें तो इस बॉडी को एस्टैब्लिश किया गया था 1958 में। ये हेडक्वार्टर्ड है हैदराबाद में, और ये क्या है, इंडिया की एक पीएसयू है, ओके। तो अभी हमने क्या है, इनके चेयरमैन एमडी को भी देख लिया, मिस्टर सुमित देव फॉर एनएमडीसी। इसके बाद जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये न्यूज़, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिस्टर अरुण कुमार जी, ही हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ यूआईसी। यूआईसी का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज, ठीक है। तो इंटरनेशनल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय यूनियन रेलवेज की जो है उसके अब वाइस चेयरमैन होने वाले हैं मिस्टर अरुण कुमार। ये जो अपॉइंटमेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ये पोजीशन है वो लेने वाले हैं जुलाई 2020 से लेकर 2022 तक, और जो है ये 2022 से लेकर 24 तक इसके चेयरमैन होने वाले हैं, ठीक है, सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म के। तो ये जो हम न्यूज़ देख रहे हैं दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इंटरनेशनल टर्म्स की बात कर रहे हैं, और जब भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई अपॉइंटमेंट होता है तो वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ओके। तो आपको याद रखना है अबाउट मिस्टर अरुण कुमार, जो कि जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है अबाउट मिस्टर प्रकाश चंद्र कांडपाल जी। तो मिस्टर प्रकाश कांडपाल जी जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है एज दी एमडी एंड सीईओ ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है अब नए एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, मिस्टर प्रकाश चंद्र कांडपाल जी के बारे में, एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। अब हम यहाँ पे एसबीआई की बात करें तो एसबीआई आप सभी को पता है ये जो है 806 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एसबीआई का पूर्व नाम हुआ करता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किस बैंक का पुराना नाम है, तो वो है एसबीआई। और प्रेजेंटली जो इसके चेयरमैन है वो है मिस्टर रजनीश कुमार, ठीक है। तो अभी हमने देखा अबाउट एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। सो विद दैट अब हम आते हैं हमारे लास्ट सेक्शन में आज के, जो कि है इंपॉर्टेंट डेज का सेक्शन। तो इंपॉर्टेंट डेज के सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हेन इज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, या फिर राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो ये दिन मनाया जाता है 23 जुलाई को। तो इस दिन की स्पेशलिटी ये है, इस दिन की खास बात ये है कि 23 जुलाई 23 जुलाई 1927 में एक्चुअली क्या है, बॉम्बे से पहली बार एक ब्रॉडकास्ट किया गया था, रेडियो ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो इस तरीके का जो ब्रॉडकास्ट है वो पहली बार क्योंकि 23 जुलाई को किया गया था, इसलिए हम मनाते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ऑन 23 जुलाई, ना कि जून, ठीक है, 23 जुलाई, ओके। तो ये हमने देखा 23 जुलाई के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट देख रहे हैं वो है 22 जुलाई के बारे में, यानी कि नेशनल मैंगो डे, ठीक है। तो नेशनल मैंगो डे हम मनाते हैं 22 जुलाई को, ना कि 23 में आपका आता है ब्रॉडकास्टिंग, और 22 को आता है नेशनल मैंगो डे। तो मैंगो जो है ये काफ़ी एक फेमस फ्रूट है, हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाने वाला फ्रूट है। इसका अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो या तो वही डेट पूछ सकते हैं, या फिर इसका आपसे जो है साइंटिफिक नेम पूछ सकते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका जो है मैंगो का साइंटिफिक नेम है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने दो न्यूज़ डिस्कस की इंपॉर्टेंट डेज के, पहला ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई और 22 जुलाई नेशनल मैंगो डे। So with that, it's a wrap for today's session. I really hope आपको आज का सेशन अच्छा लगा. If you really like today's session, please don't forget to hit the like button. Also, don't forget to share it among your friends. And if you're new to the channel, please don't forget to subscribe to our channel. And now I shall see you in the next one.